चंदेषु निम्मलयरा आयिचेषु अय्यंपया स्वैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। मंच पर विराजमान अतिथिगण श्रीमान भंडारी साहब, टाटिया साहब, कोठारी साहब और प्रतिभा मैडम, सुरेंद्र जी मेहता साहब और मेरे सामने विराजित जोधपुर के गणमान्य सेवा भावी डिग्निटरी, सबको मेरा प्रणाम, मातृशक्ति को नमन। भाइयों और बहनों, आज का जो मेरा विषय है, हम और प्रकृति मां, बहुत छोटा विषय है, पर इस विषय की गहराई इतनी है कि इसके अंदर हमारे जन्म से मुक्ति तक का रहस्य छिपा हुआ है। और इतने बड़े विषय को मुझे आधा घंटा में प्रस्तुत करना, वो भी बहुत संक्षिप्त में दे पाऊंगा, क्योंकि विषय इतना लंबा है, इस पर घंटों घंटों दिनों दिनों तक चर्चा की जा सकती है। अब हम कौन, पहले ये देखेंगे, उसके बाद प्रकृति मां कौन और हमारा और प्रकृति मां का क्या अंतर संबंध है, उसके बाद प्रकृति मां जो सबको हमको जन्म देती है, पालती है, हम उनकी कितनी सेवा करते हैं या उसको कितना दुख देते हैं, और निष्कर्ष में हम बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। भाइयों और बहनों, हम कौन? हम इस सृष्टि में निवास करने वाले 84 लाख जीवा योनि के प्राणी। ये पूरा विश्व 2 तत्वों से बना है, एक तत्व है जड़ और दूसरा चेतन। मैंने जो 84 लाख जीवा योनि की बात की, ये पूरी भारतीय संस्कृति के 55 तरह के धर्म दर्शन जो आत्मा में विश्वास करते हैं, सभी उसको मानते हैं। और मैं फिलॉसफी का विद्यार्थी हूं। 55 तरह के धर्म दर्शन आज हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं, सबका सिलेबस है और बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी ने इसको मान्य किया है। थोड़ी सी जड़ की परिभाषा दे दूं। जड़ उसे कहते हैं जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है। भाइयों और बहनों, मेरे साथ आप तारतम्य और तादात्म्य बनाते रहिए, क्योंकि इतने बड़े विशाल विषय को केवल आधे घंटे में प्रस्तुत करना और कहीं आपने स्लिप कर दिया तो पूरा लिंक नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे विषय की प्रस्तुति क्रमवार हो रही है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श जिसमें होता है वह जड़ होता है। जड़ गलन मिलन धर्मा होता है, जिसको पुद्गल कहते हैं, परमाणु कहते हैं, मैटर कहते हैं, इनएनिमेट कहते हैं। यानी ये परमाणु जो मुख्य तत्व है, जो कि शाश्वत तथ्य है, ये एक परमाणु जब दूसरे एक परमाणु अपने आप में शुद्ध होता है और एक से दूसरे मिलते ही परमाणु फिर वो अशुद्ध होकर अणु बनता है। परमाणु से अणु के बाद में ये सारी सृष्टि जो हमारे सामने घर है, मकान है, ये बनते हैं। ये तो जड़ की परिभाषा हुई। और चेतन जो हम की बात करते हैं, उसकी मैंने परिभाषा दे दूं। हम कौन? चेतन तत्व, जो कि असंख्य परमाणुओं के पिंड को चेतन कहते हैं। चेतन में फीलिंग होती है, चेतन के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, चेतन में सुख दुख की अनुभूति होती है, चेतन में प्रजनन होता है और चेतन में ग्रोथ होती है। 9 तत्व जो दार्शनिक मानते हैं, धर्म दर्शन मानते हैं, और 9 ही तत्वों को अपने आप में विज्ञान भी मानता है। मैं जो बात करूंगा वो आध्यात्मिक, धार्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक सभी स्तरों को समेटते हुए बात करूंगा, क्योंकि तभी विषय होलिस्टिक बनेगा। एक एंगल से बात नहीं करूंगा। देखिए, ये जो चेतन तत्व है, 84 लाख जीवा योनि जिसको माना है, और जिसका संबंध मैं आगे जाकर के प्रकृति मां से जोड़ूंगा, वो 84 लाख जीवा योनि की आपको सूची भी बता देता हूं। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है,
14 लाख साधारण वनस्पति का, 2 लाख देहेंद्रिय, 2 लाख तेंद्रिय, 2 लाख चतुर्न्द्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिर्यक पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति है। 84 लाख जीवायोनि भाई और बहनों, दीज आर दी बर्थ प्लेसेस, बट द नंबर ऑफ द लिविंग बीइंग इन्फिनिट कांट बी काउंटेड। और परमाणु जो मैंने जड़ की बात की है, दोज आर आल्सो इन्फिनिट, बोथ आर इटर्नल, दोनों ही शाश्वत सत्य है, जड़ और चेतन। और देखिए ये पूरी सृष्टि मां की जो आगे जाके बात करूंगा, उसमें न तो एक परमाणु घटता है, न एक परमाणु बढ़ता है, न एक चेतन तत्व तो आत्मा कहिए जिसके 23 नाम है, सोल कहिए, कॉन्शियसनेस कहिए, न तो एक घटता और बढ़ता है, वो रिवॉल्व होता है, नरक गति, तिर्यक गति, मनुष्य गति, देव गति और मोक्ष। सबकी आप टोटल करें तो वह हर स्थिति में एक सा रहेगा, केवल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली प्रकृति मां है, उसमें सारा होता है। तो ये तो मैंने हम की परिभाषा दी, क्योंकि संक्षिप्त में दे पाऊंगा, हम की परिभाषा करने लग जाऊं तो अकेले में घंटों घंटों लग जावे। अब प्रकृति मां को एनवायरमेंट, कुदरत, कॉस्मोस, सृष्टि, पृथ्वी, कुछ भी कहिए, ये जो प्रकृति मां है, ये हम सभी 84 लाख जीवा योनि प्राणियों जो उत्पत्ति स्थान है, इन्फिनिट सोर्स हैं, उनको अपने कर्मों के अनुसार सबको जन्म देने वाली प्रकृति मां है। अब प्रकृति मां की मैं परिभाषा करता हूं कि जो दर्शन कहता है कि ये पृथ्वी और ये सृष्टि, ये कॉस्मॉस, ये प्रकृति मां, सबका एक ही शब्द, आप कंफ्यूज ना हों, ये पर्यायवाची है। तो ये जो पंचभूतात्मक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और जिस परिसर में बैठे हैं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के अंदर, वो यही कार्य कर रहे हैं। इन 5 भूतों से हमारे शरीर की, प्रतिभा मैडम बैठी है कि 5 भूतों से हमारे शरीर के अंदर विकृति है, उसको 5 भूत वापस देके ठीक करती है। खैर ये उनका विषय, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ये हमारी ऐसी प्रकृति मां है। देखिए बच्चा जब मां के कोख में आता है, जब पिता का शुक्राणु और माता का अंडज दोनों का सम्मेलन होता है, तो दोनों मरकर के तीसरी आत्मा एम्ब्रियो के रूप में जन्मती है। जिस दिन वो एम्ब्रियो बनता है, ये 5 भूत उस वक्त ही उसका पोषण करने चालू हो जाते हैं। 9 महीने बच्चा मां की पेट में रहता है, ये 5 भूत ही पालन पोषण करते हैं। जब हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, और जब हमारा राम नाम सत होता है, तब तक ये 5 भूत बेसिकली हमारा भरण पोषण करते हैं। दीज आर दी फंडामेंटल इटरनल सब्सटेंसेस दैट इज नोन एज दी नेचर मां, और उसको हम कुदरत कहते हैं। ये कुदरत, इसकी रचना भी बताऊंगा, जो मैंने आपको 5 भूत बताया, उसके अलावा भी इसका कुदरत का कानून भी बताऊंगा कि किस तरीके से संचालित होता है। लेकिन 5 भूतों में हर प्राणी जीवित प्राणी, और उसको सहारा मिलता है जड़ का। जड़ की बात मैं नहीं करूंगा ज्यादा, क्योंकि प्रकृति मां की बात को मुझे ज्यादा करना है और हमारे से उसको जोड़ना है। जो जड़ हमारा सहयोगी है, जड़ हमारा साधन है, जड़ के बिना हम 1 मिनट भी चल नहीं सकते। ये जो शरीर है, ये भी जड़ है, लेकिन जो भीतर विराजमान है प्रभु, शुद्ध आत्मा भगवान, वो हमारा अस्तित्व, वही बुला रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूं कि बुलाने वाला अंदर बैठा, और वो न हो तो हम सब जानते हैं, जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ, देरी हो रही है। सब कुछ अस्तित्व इसका है, तो उस अस्तित्व को हमें नहीं भूलना है। तो मैं बात कर रहा था कि जो प्रकृति के 5 सब्सटेंस है, वही सब कुछ करते हैं। और जब कोई भी जीवित प्राणी, जो मैंने 84 लाख जीवा योनि की बात कही, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका शरीर समाप्त हो जाता है, तो ये 5 भूत पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में वापस चले जाते हैं। यानी नेचर मां एज इट इज रहती है, ट्रांसफॉर्म करती रहती है, उसकी ड्यूटी है। उसका, इस कुदरत का जो रचना भी बताऊंगा और कानून भी बताऊंगा आपको,
तो इस तरीके से चलता रहता। और वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं, E=mc²। हमारे साथ में बहुत बड़े राजेंद्र जी वगैरह बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर्स बैठे हैं। E=mc, E= एनर्जी, m इज द मास, c इज द कांस्टेंट। इस पूरे कॉस्मोस की प्रति नेचर मां की पूरी जो एनर्जी है वो हर वक्त कांस्टेंट रहती है, कभी ना घटती है ना बढ़ती है। ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, गैस वाइब्रेशन से बदलती है, और ये पूरी प्रकृति मां संचालित होती है अपनी रचना से। और पूरी जो सृष्टि है ये वाइब्रेशन से भरी हुई है। इन वाइब्रेशन से ही सारा संचालन होता। मैं बोल रहा हूं, वह ये जो मेरी बात जो वाणी है वो जाकर के टीवी में जाती है, मोबाइल में जाती है, ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन है। और वाइब्रेशंस का जिसने पढ़ा है, वेवलेंथ है हमारी जो है, जितना भी जो है साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह सब ये वाइब्रेशन से मिलती है। और ऐसा माना जाता है एक परिंदा भी इस नेचर मां के अंदर फड़फड़ाता है तो पूरी नेचर प्रभावित होती है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि आवर लाइफ इज एब्सोल्यूट रिलेटिव। इसलिए भाई और बहनों, ये कभी मत सोचना कि मैं तो अकेला सब कुछ कर सकता हूं, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि नेचर मां के सब्सटेंस जो पेड़ पौधे हैं आपको ऑक्सीजन न दे तो क्या आप जिंदे रह सकते हैं? अगर किसान जो है वो आपका कपास नहीं बोए तो क्या आपको कपड़ा मिल सकता है? इसीलिए सबसे पहली बात हमें इस कुदरत मां को सलाम करना है, इस मां की सेवा करनी है। इस मां से बढ़ के कोई नहीं है, कोई दुनिया का ऐसा ताकतवर व्यक्ति नहीं है जो कि मां से बढ़ के 33 करोड़ देवी देवता हिंदुस्तानी मानते हैं, लेकिन वो भी इस मां से ही जन्मते हैं और मां के में पलते, वो देव योनि है। तो भाइयों और बहनों, रिलेटिव बहुत, हमेशा रिलेटिव बनने की कोशिश करो। ये रिलेटिवनेस क्या बताती है? ये बताती कि आपके अपने अहंकार को नीचे रखो। दुनिया के अंदर कोई अशुद्धि नहीं है, पूरी प्रकृति मां वीतराग है। और ये 84 लाख जीवा योनि का जो शुद्ध मूल स्वरूप है, जिसको मैं शुद्ध आत्मा कहता हूं, वो भगवान है। और हरेक में भगवान बनने की योग्यता है, वो एब्सोल्यूट शुद्ध है, वो वीतराग है। मैं भी वीतराग हूं मूल रूप से, आप भी वीतराग। फिर प्रॉब्लम कहां है? ये सारी प्रॉब्लम कहां से खड़ी हुई? तो वो मैं कहना चाहता हूं कि जीवित प्राणियों में प्रॉब्लम है वो राग द्वेष। जब मेरा ये जड़ शरीर और जब ये जो हमारा चेतन तत्व दोनों मिले, भगवान महावीर को पूछा गया कि प्रभु, उनके शिष्यों ने कहा, प्रभु आप बताइए कि आत्मा और जड़, जिसको कि कर्म शरीर, कॉजल बॉडी, कार्बन शरीर, 8 कर्मों का पुलिंदा, उसकी 148 प्रकृतियां, कुछ भी कहिए, लिंग शरीर कहिए, इन दोनों का जुड़ाव कब से हुआ? तो भगवान ने प्रश्न किया कि मेरे भक्तों, मेरे शिष्यों, तुम बताओ, पहले मुर्गी हुई या अंडा? वो सोच में पड़ गए, अंडे बिना मुर्गी नहीं, मुर्गी बिना अंडा नहीं। तो भगवान ने कहा कि पश्चानुपूर्वी प्रश्न वापस नहीं करना, मुझे भी पता नहीं दोनों का कब हुआ, लेकिन ये जुड़ाव क्यों हुआ? भगवान ने कहा ज्ञान। इनके दोनों के बीच में जो वेल्डिंग है, फेविकोल है, वो ज्ञान में से दोनों जुड़े, वरना दोनों प्योर है। और वो अज्ञान क्या है? वो राग द्वेष है। राग द्वेष किसी एक धर्म की बपोती नहीं, पूरे विश्व के अंदर 365 तरह के धर्म दर्शन जहां हम लोग जाते हैं, वर्ल्ड फिलोसॉफिकल कांग्रेस में अपनी अपनी बात रखी जाती है। आत्मा की बात करोगे तो आपका ये राग द्वेष आएगा, वही रुलाता है। और वही आगे जाकर के हम देखेंगे कि प्रकृति मां की कैसे अवहेलना होती है। देखिए, जिस मां ने हमें जन्म दिया, जिंदगी भर हमारा पालन पोषण करती है, और प्रकृति मां तो यह कहती है कि राजस्थानी में कहावत है कि जिसने चौंच दी वो चुग्गा भी देगा। मैंने जब 84 लाख जीवायोनि के अनंत प्राणियों को जन्म दिया है, तो मां होने के नाते मैं ये गारंटी लेती हूं तुम्हारे कोई तकलीफ नहीं आएगी, तुम्हारा भरण पोषण करेगी। और ये नेचर मां तो हम जैसे प्राणियों के अंदर जो कि 100 वर्ष की उम्र देकर के भेजती है और एक यूनिबिल्ट सिस्टम लगाती है, वो कहलाता है इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधात्मक शक्ति, के जा तेरे साथ में
मैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी लगा के भेजती हूं, तू जिंदगी 100 वर्ष जिएगा और तू कभी बीमार नहीं पड़ेगा। पर प्रतिभा मैडम कहती है कि वो व्यक्ति राग द्वेष के वशीभूत होकर के, वो मोह के वशीभूत होकर के, लोभ के वशीभूत होकर के, हमने अनुभव सुने बहनों के भाइयों के कि कितने कितने हम लोग मोह राग द्वेष के वशीभूत होकर बीमारियों को पाल देते हैं। और प्रतिभा मैडम जैसी जो है वो डॉक्टर हमारी ठीक करती है। वो कारण ये है कि हम प्रकृति की अवहेलना करते हैं, हम प्राकृतिक जीवन नहीं जीते, हम हर क्षण ये कोशिश प्राकृतिक बनने की कोशिश करते हैं, तभी ये प्रकृति मां हमको जो है व्यक्तिगत रूप से दंड देती है। प्रकृति मां क्या कहती है कि सारे भरण पोषण की व्यवस्था है, और एक तरफ हमारे धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं कि पूरी प्रकृति मां की सृष्टि की सारी धन दौलत अगर एक व्यक्ति को दी जाए तो भी नहीं दाबता है। अरे ये क्या है, जो असंख्य अनंत आत्माएं जिसका भरण पोषण कर सकती है, आराम से एक साथ को एग्जिस्टेंस से रह सकती है, एक भी व्यक्ति नहीं दाबता। दिस इज कॉल्ड दी ग्रीड। तो भाई और बहनों, आज का विषय क्या कहता है? एक तो मैंने बात बताई कि प्रकृति मां की पूजा करो, प्रकृति मां की कभी भी अवहेलना मत करो, उसके प्रति बुरा भाव तक मत लाओ। और दूसरी बात कहता हूं ग्रीड। अरे क्या आवश्यकता है ग्रीड की? अगर हम ग्रीड करते हैं तभी बीमार पड़ते हैं। प्रतिभा मैडम से पूछ लीजिए कि बीमारी का सबसे बड़ा कारण ग्रीड है, मूल में यह छिपा हुआ है। राग द्वेष का सबसे बड़ा कारण ग्रीड है। तो हम उस मां की अवहेलना इसीलिए करते हैं कि हम ग्रीड में चले जाते हैं। अरे मुझे एक मकान चाहिए, मां कहती है जो तेरी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा जो तुझे चाहिए, तेरे परिवार 5 सदस्यों का, आज तो आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली में 5 सदस्यों से ज्यादा होता नहीं, मां बाप गिनो तो 7 हो जाता है, उसके लिए जो चाहिए वो ले ले। तेरे को अनुमति है 10 मकान 10 गाड़ियां 10 मोबाइल 100 कपड़े ज्वेलरी बैंक बैलेंस धन दौलत। ये क्या है? ये इसलिए है कि हम विकृति पैदा कर रहे हैं, ये हमारी ग्रीड है, और यही मां की अवहेलना करती है। और इस कारण क्या क्या हो रहा है वो भी मैं बताना चाह रहा हूं कि प्रकृति मां की हम अवहेलना कैसे करते हैं। देखिए, जल हवा आकाश और जो बेसिक 5 एलिमेंट्स में से बताए पृथ्वी, आज हम उसका कितना दोहन कर रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या? हमारा कंज्यूमरिज्म है, और कंज्यूमरिज्म के पीछे गहराई में चले जाओ तो कारण हमारा लोभ है। हम इतने ग्रीडी हो गए कि आज मां का सीना हमने छल्ली छल्ली कर दिया। 1000 फुट 2000 फुट 10,000 फुट पेट्रोलियम पानी मिनरल्स निकालने के लिए मां की कोख को बिल्कुल जो है हमने खाली कर दिया। आखिर मां क्या करे? हमारे सामने वैज्ञानिक बैठे हैं, इंजीनियर्स बैठे हैं, वो जानते हैं कि सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, हमने पृथ्वी मां की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्टर्ब किया। खोद खोद करके खदानों के अंदर उसकी सीधी डिस्टर्ब हुई तो मां कांपने लगी, भूकंप आया, भूचाल आया, अतिवृष्टि हुई, अनावृष्टि हुई, बीमारियां आई, कितनी कितनी चीजें हम फेस कर रहे हैं। मैं आपको आज से 50 साल पहले ले जाता हूं कि हमारा पूर्वज कितना संतोषी था और वह प्रकृति मां की कितनी पूजा करता था। अरे आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। मैं आपको 5000 साल पुराना ले जाता हूं। हमारे जो रिटन डॉक्यूमेंट्स इंडिया के अंदर सबसे पुराने वेद है, जो ईश्वर कृत है, वेदों से चलिए, उपनिषद आइए, ब्राह्मण आइए, आर्णित आइए, स्मृति आइए, त्रिपिटक पे आइए, आगमों पे आइए, सब में लिखा हुआ है कि प्रकृति मां की पूजा की जाती थी। जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, हम तो पहाड़ों की भी पूजते हैं। भारतवर्ष आर्यों की संतान है। हमें पूर्व के समय की आपसे बात कर रहा हूं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के अंदर जब खुदाई की गई तो उस वक्त के अंदर यह पाया गया कि यह संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति है। वहां पर भी मंदिर मिले, वहां पर भी ध्यान करते हुए जटा फैलाए हुए शिवजी जैसे वो वहां पे साधु मिले। तो ये क्या है? एक भारतवर्ष एक आध्यात्मिक देश है पूरे विश्व में, जो कि धर्मगुरु देश है,
और जिसने पूरे विश्व को निःशस्त्रीकरण, भाईचारा, मैत्री, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व दिया। उस भारत में आज क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा हम विनाश के अंदर चले गए हैं। हम देखिए पानी का कितना प्रदूषण कर रहे हैं, और व्यक्तिगत रूप से आप देखें तो हमको 5 लीटर 10 लीटर पानी चाहिए, हम सैकड़ों लीटर पानी बहा रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं, उन्होंने प्रूव किया है, मेरे पास थीसिस है कि एक पानी की बूंद में 34,000 कॉन्शियसनेस रहती है, आत्माएं रहती है। पृथ्वी को उन्होंने प्रूव किया, पृथ्वी के अलग अलग गड्ढे खोदे, उसमें मीटर्स लगा के उन्होंने नापा कि इनमें ग्रोथ होती, इनमें कॉन्शियसनेस। हिमालय 10 सेंटीमीटर हर साल बढ़ता है। उनका हम कितना दोहन कर रहे हैं, हमें सोचना चाहिए। और कहीं न कहीं ऐसा नहीं सोचा गया तो आज वैज्ञानिक कहते हैं कि 2 वर्ल्ड वार हो चुके हैं, तीसरा वर्ल्ड वार पानी के लिए लड़ा जाएगा। अरे आने वाली हमारी पीढ़ियां भी है। हम मां की अवहेलना की बात कर रहे हैं कि मां की हम कितनी सेवा कर रहे हैं या उसका कितना विनाश कर रहे हैं, उसकी बात पे मैं आया हूं। तो देखिए कि हम पानी को कितना प्रदूषित कर रहे हैं, कितना उसके अंदर केमिकल्स वगैरह टॉक्सिन्स डाल करके वो पानी, आपको पता होना चाहिए, कहीं नहीं जाता है। वो पानी भूमि में जाता है, और मैं वाटरवर्क्स का इंजीनियर भी हूं। वो रिचार्ज होता है, हमारे ट्यूबवेल में जाता है, हमारी नहरों में जाता है, हमारी बांधों में जाता है, और आज हम पी रहे हैं। आज विश्व का रिकॉर्ड ये बताता है कि बहुत सी बीमारियां दूषित पानी से पी रहे हैं, और लोगों को जो है वो अच्छा पानी भी नहीं मिल रहा है। पानी की बोतल 20 रुपया, आज ये 50 रुपया होने वाली है। भाई और बहनों, अगर हम नहीं चेते, मेरा विषय क्या है कि हम और प्रकृति मां को जोड़ करके मैं ये कहना चाहूंगा कि, और हर दृष्टि से कहना चाहूंगा, आपसे विनती करके कहना चाहूंगा कि जिस परिसर में बैठे हैं, ये परिसर जो है बहुत ही एक आध्यात्मिक परिसर है जो हमारे जीवन की रक्षा करता है। और प्राकृतिक चिकित्सा आज की नहीं है, जब से प्रकृति बनी तभी से ही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे तो इतने इतने हॉस्पिटल खुल गए। क्या आपने कभी सोचा कि ये पशु पक्षी, ये जितने भी दूसरे जानवर है, कैसे चिकित्सा करते हैं? आज भी जो हम 100 साल 200 साल पहले प्राकृतिक चिकित्सा कर, पहली सबसे पुरानी प्राकृतिक चिकित्सा है, क्योंकि ये मां की देन है। तो आपने कभी देखा होगा कि जब भैंस है वो तकलीफ में आ जाती है, उसको कोई तरह की जो दिक्कत हो जाती है, पानी में लोटपोट हो जाती है, तो वो तालाब के अंदर उसको पानी की चिकित्सा हो जाती है, मिट्टी की चिकित्सा हो जाती है, और वो ठीक हो जाती है। कोई भी पक्षी है वो पानी में लोटपोट होता है और ठीक हो जाता है। और पिंजरे का पक्षी वह छटपटाता है, उसको जो बेसिक एलिमेंट वायु में छोड़ जाता है तो वैसे ही सुखी हो जाता है। कहने का अर्थ यह कि जितने भी हमारे दूसरे हमारे सहपाठी, जो दूसरे पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं, उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। मैं आपको गाय की बात करूं, गाय के लिए गोचरी कही जाती है, जो हम जैन लोग जानते हैं, हमारे साधु संत उसी प्रणाली से गोचरी मधुकरी वो करते हैं। गाय क्या करती है, 10 बूटों पे जाकर के और वहां से हरी हरी घास को लेकर के खा जाती है, और फिर घंटों घंटों उगाली करती है। और ये जितने भी हमारे पशु पक्षी है 24 आवर्स के अंदर एक बार भोजन करते हैं। और शेर भी जब भूखा होगा तब शिकार करेगा, और उसको वो दापा हुआ है, उसके पास से आप चले जाइए, वो आपकी तरफ आंख उठाकर भी देखेगा नहीं देखेगा। इतना अनुशासन हमारी प्रकृति मां है। प्रकृति मां का कितना अनुशासन है कि सूर्य समय से उगता है, समय से अस्त होता है, और ये नदियां 2 तटों के बीच में बहती है। चंद्रमा अपने जो है वो समय से उगता है। इतना डिसिप्लिन है, तो फिर हम इतने इनडिसिप्लिन क्यों हैं? आज की हमारी गोष्ठी का विषय है कि हम बहुत ज्यादा उच्छृंखल हो गए हैं। चाहे खान पान की दृष्टि से लें, आचार विचार की दृष्टि से लें, व्यवहार की दृष्टि से लें, व्यक्तित्व की दृष्टि से लें, हमने तो क्या एन केन प्रकार भज कलदारम 24 आवर। मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़ी साइंटिफिक बात बताता हूं। आज को आपको 20-30 साल पहले लेके जाता हूं। 20-30 साल पहले
अर्थमेटिक्स के अंदर एक गोला खींचा जाता है तो एक गोले का एक ही सेंटर होता है, उस सेंटर के अंदर गुण रहते थे, गुणी रहते थे, और राजनीति ऊपर धर्म नीति का अंकुश था। महाराजा राम को देखिए, दशरथ को देखिए, वशिष्ठ मुनि उनका आसन ऊपर रहता था, वो आज गायब हो गया। आज राजनीति में धर्म नीति का अंकुश नहीं है, तो केंद्र में आज से 20 हम सभी जानते हैं, क्योंकि सब लोग हम काफी बुजुर्ग अवस्था में हैं, तो गुणों की पूजा होती थी, गुणी को आगे लाया जाता था, गुणों को वंदन किया जाता था और गुणी को सुना जाता था। और हमारी जो परिधि है उसमें हमारा धन दौलत पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य, हमारी संस्कृति क्या है? अगर भारत का राष्ट्रपति भी आएगा तो साधु सन्यासी के पैर छुएगा, क्योंकि ये त्याग को नमन है, ये गुणों को नमन है। जो परिधि पर धन दौलत था, हमने क्या किया? हमने इन सालों के अंदर क्या वैज्ञानिक प्रगति की कि उन सालों के अंदर जो परिधि पे जो हमारा धन दौलत ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा था, उसको केंद्र में धकेल के ले आए, और केंद्र के ऊपर जो गुणीशील जो आप जैसे जो कि सभी सेवा करने वाले प्राय लोग मैं जिनको जानता हूं, किसी न किसी सेवा काम के अंदर अवश्य जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सेवा का केंद्र है, सेवा का विषय है, तो वही व्यक्ति आएगा, वही रुचि वाला आएगा। तो उन लोगों को परिधि पे धकेल दिया, मूल में भूल हो गई। जब हमारे सेंटर के अंदर धन आ गया, पद आ गया, प्रतिष्ठा आ गया, एन केन प्रकारेण बाई हुक और क्रुक धन आना चाहिए, क्योंकि हमारे सोसाइटी ने मापदंड कर दिया, जिसके पास धन है, दौलत है, शोहरत है, वही बड़ा व्यक्ति है, चाहे वो अनैतिकता से, चाहे कैसे भी करके अपराध करके कैसे भी कमावे, उसको हमने तवज्जो देना चाहिए। ये अलग अलग भूल की है। यह भी हमारी प्रकृति मां का विषय है, क्योंकि कुदरत के ऊपर कोई नहीं है, सब कुछ चलता है, ये 5 तत्वों की कुदरती रचना से चलता है। और कुदरत का कानून क्या है वह भी मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा कि कुदरत किस कानून से चलता है। अब देखिए कि हम कहां पे आ गए, और अपने आप हम अपने हृदय को टटोलें कि उस मां की हम कितनी सेवा कर रहे हैं, जो हमारा भरण पोषण करती है, हमको पालती है, उगाना देती है, हम घूमते हैं फिरते हैं और आनंद मनाते हैं, उस जीवन के अंदर उसका कितना हम एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, वो हमें देखने की बात है। और देखिए, इस सृष्टि का सबसे विशिष्ट प्राणी मनुष्य है। हमारी वैदिक परंपरा मानव जीवन के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। दूसरी परंपराओं की बनिस्बत वैदिक परंपरा में कितनी स्ट्रिक्टनेस है। 8 भव रेगुलर सुकृत करोगे जब ये मानव जीवन मिलेगा, और 8 भवों में दुष्कृत हो गया, नो मानव धर्म, नो मानव जीवन, चलिए छूट गए। अब उसके बाद और कोशिश कीजिए, आप 99 बार तक चलिए, उसके अंदर इसी तरह से सुकृत करोगे तो मानव जीवन मिलेगा, वरना नो ह्यूमन लाइफ गए। और उसके बाद में वैदिक परंपरा कहती है कि 999 भव के बाद नंबर आता है, अगर वहां से चूक गए तो भाई और बहनों, मनुष्य जीवन एक पारसमणि है, एक चिंतामणि रत्न है, एक ये नंदन वन है, ये एक बहुत बड़ी चीज हमारे पास में। हम सृष्टि के सबसे विशिष्ट प्राणी हैं, तो हमारा सबसे मूल बात में मैं आता हूं कि हमारा सबसे बड़ा दायित्व है कि इसमें दूसरे जो प्राणी हैं उन सब की रक्षा करने का दायित्व किसका है? हमारा है। एक मां के सामने बच्चा होता है तो बच्चा तो मां पर आश्रित है, वो मां ड्यूटी लेती है, जब तक कि वो पैरों पर खड़ा नहीं होता है तब तक वह जो है वो करता रहता है। इस पर मुझे एक आगम की बड़ी सुंदर बात इससे जुड़ी हुई आ रही है कि देखिए, बहन जी बता देना, हो मेरे टाइम का पता नहीं रहता, आप घंटी बजा दें, ये समस्या हमारे साथ। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि देखिए, कबूतरी है, वो अंडा देती है, अंडे के ऊपर बैठती है, उसको सेती है और अंडा फूटता है, चूजा निकलता है, चूजे को दाना देती है, चुग्गा देती है, चूजा बड़ा होता है, और चूजा बड़ा होकर के मां उसकी ट्राई करती है, गिरता है, उड़ने की कोशिश कराती है, और बहुत कोशिश के बाद में जब वो उड़ जाता है तो
तो वहां हमारे आगमकार, हमारे धर्म ग्रंथकार क्या कहते हैं, बहुत बड़ा लेसन देने की बात भाइयों, सबके सफेद बाल आ गए हैं। आगमकार कहते हैं कि जिस तरीके से वो उड़ गया, जो है वो कबूतर उड़ गया, तो कबूतर कबूतरी मां और बेटा कभी मिलते या ना मिलते पता नहीं। आपने संतान को जन्म दिया क्योंकि हमारा ग्रस्त जीवन है और संतानोत्पत्ति उसका एक भाग है, ठीक बात है। जब संतान को आपने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया और आपको लग रहा है कि मेरी संतान अच्छा कमाने लग गई है, अब मेरी कोई भी संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, आप उसको मित्रवत समझो और उसके बाद में अगर आप उनके साथ जुड़े रहते हो, ये आपका लोभ है। और ये लोभ ही प्रकृति मां को फिर डिस्टर्ब करता जाकर के, ये अहंकार ही जाकर के डिस्टर्ब करता। कहीं न कहीं विकृति की बात करोगे तो आपको अहंकार बीच में आएगा, उसको तोड़ना, उसको समाप्त करना, वो अहंकार और अज्ञान एक ही चीज है। अहंकार बोलो या अज्ञान बोलो, एक मिनट, हाँ मुझे कहा गया, देखिए ऐसा है जब चलते हैं मालूम नहीं पड़ता, घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा। हाँ तो अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स पे मैं आ गया, तो मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स की बात कर रहा था। आप अपने बच्चों को जब पैरों पर खड़ा कर देते हैं, आपकी ड्यूटी समाप्त हो गई है। उसके बाद क्या करना है, जो आप कर रहे हैं, भोपाल चंद जी साहब कर रहे हैं और हमारे जो मंचासीन है वो सभी कर रहे हैं, आप में से सभी कर रहे हैं, जिन जिनको मैं जानता हूं सब कार्य कर रहे हैं, वो वानप्रस्थ जीवन धारण कीजिए। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरे गुरुजी ने ऑफिशियली आज से 20 साल पहले वानप्रस्थी बनाया। मैं तो वाटर वर्क्स का चीफ इंजीनियर था, तो उनकी कृपा से मैं एजुकेशनिस्ट बन गया। और क्या किया है मेरे ऐप पे, आप सब ढूंढ सकते हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। सोहनराज सातेर नाम से ऐप है जिसमें लगभग 2000 प्रवचन मेरे YouTube पे इन्हीं बातों के चढ़ चुके हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप कुछ कीजिए। जब आप मुक्त हो गए घर से, तो अच्छी संस्थाओं के अंदर, भोपाल चंद सा लोढ़ा हमारे सामने आइडियल है, जो सब हमने घूम घूम के देखा। ऐसे बहुत से हैं, राहुल चंद जी बैठे हैं और सुरेश जी राठी बैठे हैं, किन किन के नाम लूं, सभी एक से एक बढ़ करके, राजेंद्र जी बैठे हैं, सभी एक से एक बढ़ करके, जेपी शर्मा साहब बैठे हैं, एक से एक बढ़ करके बहुत बड़े सेवा भावी जो कर रहे हैं, अच्छी बात है। जो नहीं कर रहे हैं, कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि 2 4 5 बातें मैं बताना चाहता हूं कि हम अकेले नहीं हैं, हम रिलेटिव हैं। हमारे पास साथ में पूरी कुदरत है, पूरी सृष्टि है, पूरी पृथ्वी मां है और सब हम रिलेटिव हैं। ये कभी मत भूलना कि मेरा किसी के बिना काम चल जाएगा, ये सबसे बड़ी भूल होगी। दुनिया की सबसे बड़ी भूल है वो निरपेक्ष होना, और दुनिया की सबसे बड़ी समझ है सापेक्ष होना। सापेक्ष जीवन जिए। दूसरा ये बात मैंने बताई, ग्रीड की बात बताई। ग्रीड बहुत खतरनाक चीज है, ये भीतर हो जाती है तो ऐसा कहा गया है कि विषयी नर की लालसा और काम रोग की खाद और तीनों बेअंदाज। ये मतलब विषयी नर और लोभी की धन लालसा, तीनों बेअंदाज। तो ग्रीड को नहीं पालें, नीड अलाउड है, नीड के बाहर नहीं जाएं, प्रकृति मां की अवहेलना न करें और प्रकृति के जितनी बातें हैं, अष्टांग योग की बात करें, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये होलिस्टिक योग हमारे यहां है। और आज तो हम पुनः जो है विश्व गुरु बन रहे हैं। 2 मुख्य बातें हैं विश्व गुरु की कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन, अहिंसा परमो धर्म हमारे हिंदुस्तान की थाती है। इतनी सूक्ष्म अहिंसा हिंदुस्तान के अलावा पूरे विश्व के 200 देशों में नहीं है जो आज अहिंसा विश्व दिवस मना रहा है। ये क्या है? हम धर्म गुरु बन रहे हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मंत्री जी ने अभी 21 जून को, हम तीसरा योग का विद्यार्थी हूं, तीसरा हमने जो मनाया, जो 21 जून को योग दिवस है, ये अष्टांग योग एक होलिस्टिक लाइफ है। जो मैंने स्टार्ट में कहा कि जन्म से मुक्ति तक अगर किसी को करना है तो अष्टांग योग का पालन करो, और वही मां की सबसे बड़ी सेवा है। तो आपसे सबसे मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि सृष्टि मां की कभी अवहेलना न करें। मां की अवहेलना करने वाले की दुर्गति होगी। कभी ग्रीड न पालें
और किसी के प्रति बुरे भाव ना आए। और मैं आपको एक दो बात और कहना चाहूंगा कि ये 84 लाख जीवा योनि प्राणी है ना, उनके बारे में कहना चाहूंगा कि जो है आप हमेशा चिंतन कीजिए कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूं, क्योंकि हरेक में परमात्मा बनने की योग्यता, चाहे व्यवहार पक्ष में कहें या ना कहें। और दूसरा एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर किसी के प्रति आपका बुरा भाव आ जावे या किसी के दोष देख लो तो आप चिंतन करो कि वो बुरा भाव और दोष मेरा ही है। इस कारण मेरे मन में आया, क्यों दुनिया में कोई दोषी है ही नहीं, ये दोषित बनाता है, वो राग द्वेष बनाता है। तो राग द्वेष को जितना जितना हम न्यून करेंगे त्यों त्यों हम मां की सेवा करेंगे व्यक्तिगत रूप से, और हमारे 5 तत्वों का जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जिसका हम कम से कम दोहन करेंगे, जितना इसकी ज्यादा से ज्यादा संरक्षण करेंगे, हम सुखी रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां सुखी रहेगी। और ये वसुधैव कुटुंबकम, ये आज की ग्लोबलाइजेशन वसुधैव कुटुंबकम एक ही है। विज्ञान हमारा सहयोगी है, हम उसका विज्ञान का दुरुपयोग ना करें और वसुधैव कुटुंबकम शांतिपूर्ण से अस्तित्व जो हमारी थाती है वो हम साथ प्रेम से, आनंद से, मैत्री, प्रमोद, करुणा, शांति, सहवास और दूसरा सारी मानवीय गुणों से ओतप्रोत होकर के हम जीवन जिएं और सबके साथ सहृदयता रखें। आपके प्रति बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद।